यह बूढ़ी अम्मा हर रोज अपने घर से काम पर जाती थी। सभी घर के बर्तन वह किया करती थी। इससे उसका घर चल जाया करता था। उसे कोई भोजन दिया करता था। उसे अधिक धन तो नहीं मिलता था, मगर उसका घर चल जाया करता था। उसके साथ में उसका पोता रहता था। वह अभी छोटा था। वह उसके लिए ही करती थी, क्योंकि उस बूढ़ी अम्मा को धन की अधिक ज़रूरत नहीं थी। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी अम्मा एक घर में काम कर रही थी। उसके बाद उस घर की मालकिन आती है। वह कहती है, यहाँ पर मेरे कुछ पैसे रखे थे, मगर अब वह नहीं मिल रहे हैं। यह सुनकर वह बूढ़ी अम्मा कहती है, मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं देखे हैं। मगर वह मालकिन कहती है, यहाँ पर कोई भी बाहर का आदमी नहीं आया है। यहाँ पर सभी घर के हैं, मगर तुम बाहर से आई हो। मुझे तो लगता है तुमने चोरी की है। अब तुम मुझे नहीं बता रही हो। यह सुनकर वह बूढ़ी अम्मा कहती है, मैं यहाँ पर चोरी करके क्या कर सकती हूँ, जबकि इस बात को जानती हो आप। आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं काम करती हूँ, उसके बाद जो भी मुझे खाने को देता है उसे ले जाती हूँ। मैं किसी से भी खाना नहीं मांगती हूँ। यह सुनकर वह मालकिन कहती है, मुझे पता है तुम इसलिए सभी से भोजन नहीं मांगती हो क्योंकि तुम चोरी करती हो। उसके बाद बूढ़ी अम्मा को बहुत सुनाया जाता है। पड़ोसी भी आते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि वह बूढ़ी अम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब वह बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं कर सकती है। कुछ समय बाद मालकिन की बेटी आती है। वह बाहर गई थी, उसे कुछ सामान लाना था, इसलिए वह पैसे लेकर गई थी जो कि टेबल पर रखे थे। जब यह बात पता चलती है, मालकिन अब कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही बूढ़ी अम्मा को चोर कह दिया था। इसलिए जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको समस्या का सामना करना पड़े। हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। वह बूढ़ी अम्मा अब उस जगह काम नहीं करती, क्योंकि जब एक बार शक हो जाता है फिर यकीन नहीं होता है। जीवन में अच्छा करें, आपको भी अच्छा मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को